हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ सीटेट का पेपर। एक्चुअली मैं सॉल्व करवाऊँगी बाद में इसको, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पेपर से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, आपको एग्ज़ाम हॉल में क्या क्या चीज़ें अलाउ है और वहाँ पे आपको क्या क्या करवाया जाता है। तो जैसे देखिए, अगर आप सीटेट का पेपर भरेंगे अगले टाइम, तो आपको बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं फॉलो करने के लिए। लेकिन वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस क्या था कि वहाँ ऐसा बोला जाता है कि कोई भी गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो लड़कियाँ जो होती हैं वो पहन के नहीं जा सकती समहाउ, क्योंकि मेटल्स अलाउ नहीं होते हैं। और आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाएंगे, उसमें ट्रांसपेरेंट दैट मीन्स वो जो 10 रुपये वाली बॉटल आती है जिसमें पानी दिखता है, वो कोई भी कलरफुल या स्टील वाले पानी की बॉटल्स अलाउ नहीं होती है। लेकिन जब मैं गई थी एग्ज़ाम सेंटर पे तो मुझे नहीं लगा था कि इस बात से कोई इशू आया था, और मैं पूरा प्रिपेयर हो गई थी कि नहीं ये सब चीज़ें ऐसी ऐसी हैं, ये सब बातें मैं ध्यान करके गई थी। बट कहीं कहीं पे ऐसा ये सब चीज़ें देखी जाती है कि हाँ आप सही करके लाए हैं कि नहीं लाए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी पेन तो आपका नॉर्मल ही रहता है, और आपको कम से कम टाइम जो भी दिया है उसके 10 या 15 मिनट तो पहले जाना ही जाना है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर, और एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाना है, मतलब कि आपको 15 मिनट पहले पहुंच जाना है। क्योंकि ये जो बुकलेट आप देख रहे हैं ये आपको 15 मिनट पहले, लगभग 10 मिनट पहले अलॉट कर दी जाती है। और यहाँ पे देखिए सील लगी हुई है, तो आप इसको खोल नहीं सकते, जब बेल लगती है तभी आपको खुलना होता है। तो इसमें क्या क्या होता है कि ये देखिए, ये आपने सोचा होगा आप 4 सब्जेक्ट पढ़ते हो, लेकिन इसमें ये इतनी मोटी आती है, इतनी मोटी बुकलेट आती है जिसमें सारे क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको सोच रहे होंगे इतना मोटा किस चीज़ के लिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही पेपर इन्होंने बनाया है। मतलब इसमें देखिए, मेरा जैसे मैथ और साइंस है, लेकिन इसमें मैं आपको दिखा दूँ कि ये आपको देखिए ये SST भी है इसमें, ठीक है। तो आप ये मत रहिएगा कि आपका मैथ साइंस है तो आपको एक अलग पेपर दिया जाएगा, SST वालों को अलग पेपर दिया जाएगा, नहीं। जो भी होंगे सबको यही बुकलेट मिलेगी, और हो सकता है कि इनका ये कोड चेंज हो, मेरा N है तो किसी और का कुछ और होगा, M होगा, O होगा। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे देखिए, जैसे भाग 1 इसमें CDP होता है, 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड पार्ट में आपका मैथ और साइंस बैकग्राउंड वाले के क्वेश्चन होते हैं। थर्ड पार्ट में SST होता है, और फोर्थ पार्ट में लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज आपकी डिपेंड करती है कि इंग्लिश है या हिंदी है। और फोर्थ जो पार्ट जो होता है उसमें भी लैंग्वेज होती है, वो भी इंग्लिश और हिंदी होती है। यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेरा अभी जब पेपर था तो मैं भी निकल रही थी, तो मैंने बहुत लोगों को देखा था डिस्कस करते हुए कि सबकी एक ही प्रॉब्लम थी। मैक्सिमम लोगों को मैंने सुना था कि उन्होंने लैंग्वेज में इशू क्रिएट कर दिया, उनका इंग्लिश का हिंदी में फिल हो गया है और उसका इसमें हो गया। ऐसा क्यों होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये लैंग्वेज फर्स्ट है, पार्ट 4 है, इंग्लिश है। अब जिसने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश भरा होगा वो ये सेक्शन फिल करेगा, 91 से लेकर के ये पूरे, ये देखिए ये वाला, ये इसकी पैथोलॉजी है इंग्लिश की, ये यहाँ तक। और ये देखिए पार्ट 4 जो है इसमें लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 91 से स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ पे बहुत लोग इसमें थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या भरना है, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज जो होता है वो देखिए, फिर से इंग्लिश आ गया, लैंग्वेज 2 है। और फिर मैं आपको दिखा दूँ एक ये हिंदी का, ठीक है। देखिए ये हिंदी यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपको दो लैंग्वेज होती है, मतलब एक हिंदी वाली और इंग्लिश वाली भी, तो दो होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपने कौन से पार्ट में कौन सा भरा है। जैसे मैंने भरा था लैंग्वेज सेकंड मेरी इंग्लिश थी और लैंग्वेज फर्स्ट मेरी हिंदी थी। यहाँ पे ये देखिए, है ना। तो ये आपको ध्यान से पढ़ के ही भरना है। आपको ये नहीं देखना है कि पहले, अगर यहाँ पे जैसे ये पेपर के बारे में बताऊँ मैं, तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश दे दिया है, तो आपको इंग्लिश ये नहीं भर लेना है। आपको ये देखना है कि आपका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है। वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश फर्स्ट वालों के लिए है, और ये जिन्होंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज भरा होगा वो उनके लिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। और आप सोचेंगे अब इंग्लिश कहाँ आप अटेम्प्ट करेंगे, सेकेंड लैंग्वेज में या संस्कृत जो भी आपका होगा, तो वो ये देखना है आप, सेकेंड लैंग्वेज है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपने क्वेश्चन पेपर पे कि आप कौन सा लैंग्वेज चूज़ किए हैं, उस हिसाब से आपको फिल करना पड़ेगा, वरना आप कितना भी सही करके आएंगे आपको नंबर नहीं मिलने वाले। और जिन्होंने सेकेंड लैंग्वेज हिंदी चूज़ किया होगा उन्होंने ये भरना है। तो आई होप आपको ये कन्फ्यूजन दूर हुआ हो। बहुत जल्दी मैं ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दूँगी, कोशिश रहेगी जल्दी करूँ, लेकिन ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इससे भी आपके मार्क्स बहुत इफेक्ट होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके मार्क्स इंप्रूव हो भी सकते हैं और डिक्रीज़ भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो समझ अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।